नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स विद योगेश राजपूत। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। परंतु क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय। आइए देखिए, इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने इनडिटरमिनेट के विभिन्न रूपों को पढ़ा, जैसे 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी आदि आदि। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनडिटरमिनेट के और कौन कौन से रूप हो सकते हैं, अर्थात अदर फॉर्म ऑफ द इनडिटरमिनेट। मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही लिमिट का क्वेश्चन आपको देखना है और लिमिट को अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप लिमिट को यहां पे अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि जो फंक्शन की लिमिट है वो कुछ ऐसे मिलने वाली है, जैसे वो 1 पावर इंफिनिटी में मिल गई, या इंफिनिटी पावर 0 मिल गया, या 0 पावर 0 मिल गया। ऐसे फॉर्म आपको मिल रहे हैं जो मीनिंगलेस हैं। तो ऐसे फॉर्म्स का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है ये हमें सीखना है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये फॉर्म कब मिलते हैं जानना ये जरूरी है। देखिए बेटा, ऐसे फॉर्म तभी मिलते हैं जब फंक्शन की पावर में क्या हो जाए, फंक्शन हो जाए, अर्थात fx टू दी पावर gx हो जाए। अब कभी भी आप लिमिट अप्लाई करोगे, अगर फाइनाइट लिमिट नहीं मिली तो आप देखोगे कि उसका विभिन्न रूपों में मान प्राप्त होता है। वो कैसे? 1 पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर 0, 0 पावर 0। और एक बात आप हमेशा से करते आए हैं कि जब भी ये फंक्शन की पावर फंक्शन में वैल्यू मिली है तो हमने किसका इस्तेमाल किया है? लॉगरिथमिक का इस्तेमाल किया है। यहां पर भी हम लोग वही करने वाले हैं कि सबसे पहले दी गई फंक्शन में लिमिट को अप्लाई करेंगे। अगर वो फंक्शन इन रूपों में मिलता है तो सबसे पहले आप उस फंक्शन में लॉग को अप्लाई करोगे और इसके बाद उसको सिंपल करोगे, और सिंपल करने के बाद फिर से उस लिमिट को किस में चेंज करोगे? या तो 0/0 के रूप में या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के रूप में। और एक बार 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के रूप में फंक्शन का मान प्राप्त हो गया तो आप कह सकते हो कि सर जी फिर तो हम क्या करने वाले हैं, वही जो पीछे वाली क्लासेस में आपने सीखा है। क्या लगाने वाले हो? एल हॉस्पिटल रूल। और जैसे पीछे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करते। चलिए तो आइए, मैंने कहा कि भाई इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएं। पहले थोड़ी सी बात लिख दी जाए। क्या भाई? इफ फंक्शन takes either one of them form, either one of these forms, इन फॉर्म्स में से कोई भी एक फॉर्म आपका फंक्शन ले लेता है तो जाहिर सी बात है आप क्या करने वाले हो? देन simplify it by taking log and change in form of 0/0 or infinity by infinity and solve as usual। क्लियर? जैसे आप पीछे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर लें। यानी अगर इन रूपों में से कोई एक रूप आपको मिलता है तो सबसे पहले उसे सिंप्लीफाई करो। कैसे? लॉग लेकर के, और फिर उसको चेंज कर लो किस में? या तो 0/0 के रूप में या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के रूप में। और एक बार इन रूपों में वो चेंज हो जाता है तो आप हमसे भी बेहतर अब तक सीख चुके हो कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग टैकल करते थे। चलिए तो लेते हैं
इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन। आज की क्लास को और मनोरंजक बनाते हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से। चलिए तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस a बाई एक्स होल पावर x, ये दिया। अब आपको इसका सलूशन निकालना है। हमारा वही तरीका कौन वाला? बोले सर जी वही वाला कि जैसे ही लिमिट को देखो और लिमिट को क्या कर दो, अप्लाई कर दो भाई। तो कर दो ना, किसने रोका है? मैंने कहा लिमिट को क्या करो, अप्लाई कर दो। तो अप्लाइंग लिमिट, यहां पे देखिए अप्लाइंग लिमिट। आप लिमिट को बेटा अप्लाई करो, एक मितान के साथ अप्लाई कर दीजिएगा लिमिट को। तो देखिए क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 1 प्लस a बाई इंफिनिटी, किसी के अपॉन में इंफिनिटी 0, और देखिए यहां x लिखा है, इधर कितना आ जाएगा, इसको सिंपल करो कितना मिल जाएगा 1 पावर इंफिनिटी। मिल गया? मिला या नहीं मिला? अर्थात एक फंक्शन कैसा हो गया, अनडिफाइंड हो गई। फंक्शन की जो लिमिट आई है वो वैल्यू के रूप में नहीं मिल रही है। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या कहा कि अब आपने लिखा था कि इसे सिंप्लीफाई करना है बाय टेकिंग लॉग। तो लॉग तो दोनों साइड में लिया जाएगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको लेट कर लिया कि लेट a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस a बाई एक्स होल पावर x। अब क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये एक कॉन्सेप्ट की तरह भी ट्रीट करता है और इसका सलूशन आप निकाल पा रहे हो। देखिएगा आप लॉग ले लीजिएगा तो बोलिए लॉग a इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी लॉग 1 प्लस a बाई एक्स होल पावर x। कह देंगे कि सर जी ये आ जाएगा log a बेस e, और इधर मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी log m टू दी पावर n का फार्मूला लग जाएगा। जैसे ही आप लगाओगे क्या मिलेगा, बोले x log 1 प्लस a बाई एक्स। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था log m टू दी पावर n इक्वल्स टू n log am। मिल गया ना? बोलो बेटा मिल गया। अब जैसे ये आपको रूप मिला तो मैंने क्या कहा कि लिमिट को क्या करो, अप्लाई कर दो। तो अप्लाइंग लिमिट, क्लियर? आपने सिंप्लीफाई किया और एक बार पुनः लिमिट को अप्लाई कर दिया। चलो बेटा लिमिट अप्लाई करते हैं, इसको साफ कर देता हूं मैं। चलिए जैसे ही आप लिमिट को अप्लाई करोगे तो आप देखिएगा क्या मिलेगा, बोले सर जी यहाँ पे मिलेगा log a बेस e, और इधर देखिए ये क्या मिल जाएगा, x के स्थान पे इंफिनिटी मिल जाएगा, a अपॉन इंफिनिटी, ये क्या मिल जाएगा, किसी के अपॉन में इंफिनिटी, ये तो 0 हो जाएगा और log 1 बचेगा। log 1 की वैल्यू क्या मिलती है, 0। कुल मिला के क्या मिला, यहाँ पे इंफिनिटी मिला, इनटू में क्या मिला, 0। अब आप समझदार हो कि सर जी ये तो इंफिनिटी इंटू 0 का रूप है, तो अब क्या किया जाए। तो मैंने कहा बिल्कुल बेटा, क्या करना है, इसको चेंज करना है 0 बाई 0 या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के रूप में। कैसे चेंज होता था, मैंने पढ़ाया था कि जब भी आपके पास ऐसा फॉर्म बने तो आप उसको मॉडिफाइड करिए। कैसे? लॉग अपने स्थान से नहीं हटता है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, तो जाहिर सी बात है मॉडिफिकेशन कहां होगा, x में होगा। तो मैंने कहा भाई क्या मिलेगा, आप लिखेंगे सर जी log a बेस e, इसको हम लोग ऐसे लिख दें लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहां पे log 1 प्लस a बाई एक्स, और इसको बेटा कैसे लिख दें 1 बाई एक्स। एक बार प्रेम से बोलो गणित माता की जय। अब क्या किया जाए, लिमिट को अप्लाई कर दिया जाए। तो चलो भाई लिमिट को अप्लाई करो एक बार पुनः, तो यहाँ पे a बाई इंफिनिटी मिलेगा। log 1 का मान कितना होता है,
जीरो, ये 1/∞ मिलेगा। 1/∞ की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो। देखिएगा क्या मिल गया, बोलो बेटा, अनडिफाइंड हो गया, और ये अनडिफाइंड हो गया। तो आप क्या करने वाले हैं? थोड़ा सा मुस्कुराने वाले हैं, हंसने वाले हैं, कहने वाले हैं सर जी क्या लगा दो, एल हॉस्पिटल। क्लियर? तो फिर से आप कह देंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। लगा दीजिएगा बेटा, बाई एल हॉस्पिटल रूल। चलो भाई अप्लाई कर दो, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अप्लाई करो। देखिए क्या मिल जाएगा, log a बेस e। यहां पे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी कितना मिलेगा, d dx ऑफ log 1 प्लस a बाई x अपॉन d dx ऑफ कितना मिलेगा, 1/x मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने कहा भाई इसको डिफरेंशिएट करो, कितना मिलेगा, log x, चैन रूल लगा दीजिएगा। चैन रूल लगाओगे तो क्या मिलेगा, 1/1 प्लस a बाई x। क्लियर? इसके बाद क्या करोगे, d dx ऑफ, बोलो बेटा, 1 प्लस a बाई x अपॉन में कितना मिलेगा, यहाँ पे लिमिट आप लगा दो, लिमिट ax टेंडिंग टू इंफिनिटी। अभी देखिए d dx आप 1/x, आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, -1/x²। अभी इसको सिंपल करना है। चलिए भाई नोट करते रहो, अपने नोट पे नोट कर लो, बेहतरीन तरीके से नोट बनाओ। क्लियर? चलिए भाई और आगे बढ़ते रहो थोड़ा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलने वाला है, देखिए क्या मिलने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, बोलो ईमानदारी के साथ बोलो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस a बाई एक्स, और कितना मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो 1 का 0, और d dx आप a बाई एक्स करोगे तो कितना मिल जाएगा, -a/x², अपॉन में क्या मिलेगा, -1/x², और ये वैल्यू इस वैल्यू से क्रॉस हो जाएगी। क्या बचेगा, बोलो बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर कितना बचा, ये माइनस माइनस खत्म हो चुका है, तो यहां पे क्या बचेगा, a/1 प्लस a बाई एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा। ये अब क्या करने वाले हो, आप कह दो सर जी एक बार इसमें क्या कर दें, लिमिट को अप्लाई करो, तो यहाँ a/∞ क्या मिलेगा, 0, और देखिए कितना मिल जाएगा, a/1, दैट इज कितना आ गया, a। ये सारा का सारा मान किसके इक्वल चल रहा है, बोलो बेटा, log a के इक्वल चल रहा है। तो आप क्या कहने वाले हो कि सर जी log a बेस e बराबर कितना आ गया, a आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये लॉगरिथमिक हटाना है, तो जाहिर सी बात एंटी लॉग लेना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको इसका लॉग हटाओगे तो ये जो वैल्यू है a, ये किसकी पावर में चली जाएगी, बेस के पावर में चली जाएगी। तो a बराबर कितना आ जाएगा, e पावर a, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये था 1/∞ का फॉर्म, जिसमें आपने देखा कि लॉग लिया, सिंपल कर लिया, और सिंपल करते ही आपका आंसर हो गया। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लो। आगे और लेते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट ax टेंडिंग टू 0 cos ax होल पावर 1/x²। क्लियर? मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे ही लिमिट का क्वेश्चन देखो लिमिट को अप्लाई करो। मैंने क्या कहा, जैसे ही लिमिट का क्वेश्चन देखो लिमिट को अप्लाई करो। जरा बेटा लिमिट को अप्लाई करो तो देखिए कितना मिल जाएगा, cos 0 वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। क्या मिल रहा है, 1 की पावर में कितना मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है, अर्थात ये फंक्शन
1 की पावर इंफिनिटी में अनडिफाइंड हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? लॉगरिथमिक लेकर के सिंपलीफाई करना चाहिए। तो मैंने क्या किया? फिर से वही बात, इसको किसके इक्वल माना? बोले लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x होल पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैंने किसके इक्वल मान लिया? a के इक्वल मान लिया। और क्या कर लिया? टेकिंग लॉग बोथ साइड। जरा बेटा लॉग ले लो, क्या मिलने वाला है? आप कहोगे सर जी लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा लॉग cos x होल पावर कितना? 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे? लॉग m की पावर n एक बार पुनः लगा दो, कितना मिल जाएगा? n लॉग m। जरा अप्लाई करो, धीरे धीरे थोड़ा सा मुस्कुराते रहो भाई। जितना ज्यादा आप मुस्कुराएंगे, जितना ज्यादा आप हंसेंगे, उतनी ऊर्जा हमको मिलेगी और उतना ही मजा आने वाला है। मैंने क्या कहा? ये लॉग m की पावर n लॉग m का फार्मूला लगा दिया। अब क्या करना है? एक बार पुनः लिमिट को अप्लाई करो, जरा अप्लाई करो, देखो लॉग cos 0 का मान 1, log 1 की वैल्यू 0 बटे कितना आ गया? x के स्थान पे 0, क्या हो गया? 0 बाई 0, यानी कैसा फंक्शन? अनडिफाइंड। किसके रूप में अनडिफाइंड हुआ है? 0 बाई 0 के रूप में हुआ है। क्या करने वाले हो? आप कह देंगे सर जी फिर से वही बात, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। तो बाई एल हॉस्पिटल रूल, चलो बेटा लगाओ भाई एल हॉस्पिटल रूल। जरा देर के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो कितना मिलेगा? लॉग ए बेस ई और लिमिट x टेंडिंग टू 0 डी डी एक्स ऑफ log cos x अपॉन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। आपने क्या किया है? एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर दीजिए। क्लियर? अब क्या करना भाई? डिफरेंशिएशन तो सभी लोगों को आता है, वो अलग बात है कि कुछ लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है, कोई बात नहीं। आप बुक्स में देख लो कैसे करते थे। चैन रूल लगा दीजिएगा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे 1 बाई cos x log x का करोगे तो 1 बाई x और cos का करोगे तो माइनस का sin x। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा? 2x। क्लियर? अब डी डी एक्स ये 2x के इक्वल आ गया, तो अब क्या करने वाले हो? बोलो बेटा। कुछ नहीं, आप देख पा रहे हो कि सर जी यहाँ पे एक चीज मैं देख रहा हूं कि इसके न्यूमरेटर में sin x है या नहीं है, तो अर्थात इसकी लिमिट 1 बनाने की कोशिश की जाएगी। और देखो बेटा sin x बटे क्या लिखा है? x। तो आपने क्या कर दिया? मॉडिफिकेशन लगा दिया और जो बची वैल्यू थी उसको पुनः लिखा, तो कितना मिला? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस sin x बटे x का मान लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे क्या होता है? 1। तो अब बचा कितना? देखो बेटा माइनस यहाँ पे 1 अपॉन और 2 और इनटू cos x। ये बेटा किसके इक्वल चल रहा है? log a बेस e के। अब क्या करोगे? लिमिट को अप्लाई करो, तो अप्लाई लिमिट। चलो भैया लिमिट को अप्लाई कर दो। जैसे ही लिमिट आप अप्लाई करोगे तो log a बेस e इक्वल्स टू, आप देख पा रहे हो ये cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितनी वैल्यू आ जाएगी? -1/2। आप इस लॉग को हटाओगे तो जैसे ही लॉग हटेगा ए फ्री हो जाएगा लॉग से, और फ्री होकर के इतना खुश हो जाएगा कि इसका मान क्या मिल जाएगा? e टू दी पावर -1/2। और यही बेटा क्या हो जाएगा? इस फंक्शन की लिमिट का आंसर हो जाएगा। और आप लिख देंगे कि सर जी आ गया मेरा उत्तर, मेरा प्रश्न का सलूशन मिल गया।
तो जाहिर सी बात है आपने सीख लिया होगा कि 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म अगर बनता है तो हम लोग ऐसे सॉल्यूशन निकालते हैं। सीधा लॉगरिथमिक का इस्तेमाल करो और बिल्कुल जैसे पीछे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके अगले वाले पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम।